वेलकम बैक टू द फैंटेसी ज्ञान शो और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की हम बात करेंगे. तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन. Yes, India versus New Zealand and without any wait, हम लोग बुला लेते हैं हमारे ज्ञानी बाबा को. हेलो निखिल भाई, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, ऑल गुड. बहुत काफी अच्छी रही. वेस्ट इंडीज बोल रहा हूँ, श्रीलंका क्यों बोल रहा हूँ मैं? बांग्लादेश वाली सीरीज हमने बात करी थी ऑलराउंडर्स को बनाना, क्योंकि ऑलराउंडर्स ही चलेंगे. और देखो, संजू साहब ने अपना काम कर लिया, सो दैट इज आल्सो गुड फॉर इंडिया. That is also good for India. Good for Sanju Samson. Good for Sanju Samson fans जो काफी दिनों से उस चीज का, उस इनिंग्स का इंतजार कर रहे थे. लेकिन कमिंग बैक टू दिस सीरीज, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में हम बात करेंगे. 3 टेस्ट मैचेस हैं. बैंगलोर में पहला होगा, दूसरा होगा पुणे में और तीसरा होगा मुंबई में. वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी फुल हाउस भी होना चाहिए स्टेडियम. तो लेट्स बिगिन विद दैट. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल? पहले तो यार काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, क्योंकि घर पे आप खेलते हो तो आपका एक आंख होता है कि हाँ यार जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ है. बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज द काइंड ऑफ डेक्स एट दीज 3 वेन्यूज. आप तीनों वेन्यू देखें, बैंगलोर, पुणे और मुंबई. यू थिंक हाँ, थोड़ा पेसर्स को हेल्प मिलना चाहिए यहाँ पे. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी इफ दे लीव ग्रास, क्योंकि येस आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिपेयर करना है, पर अगर कोई एक टीम है जिसके सामने आप ग्रास के साथ मस्ती नहीं कर सकते तो वो है न्यूजीलैंड. क्योंकि गलत दिन पे गलत आधा घंटा, उसके आगे मेरे को नहीं जाना. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी पिचेस. काफी इंटरेस्टिंग होगा पिचेस देखना. पिचेस के साथ साथ मैं बोलूंगा वेदर भी. मैं अभी बैंगलोर में बैठा हूँ, बैंगलोर में बारिश हो रही है, ठीक है. आप मुंबई में बैठे हो, मुंबई में भी बारिश हो रही है, ऑन एंड ऑफ. और हमारे दोस्त पुणे में तो है ही, उनके स्टोरीज से ये समझ में आता है कि पुणे में भी बारिश हो रही है. लेकिन व्हाट इज योर बेस टीम फॉर द होल सीरीज, कि इस टीम के अराउंड हम लोग खेल पाए? बिल्कुल. तो देखो, अगेन सिमिलर लाइन ऑफ थॉट के इंडिया घर पे खेल रही है. यू विल एक्सपेक्ट देम टू डोमिनेट वाया देयर बॉलिंग एंड द टॉप 3 टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन, बिकॉज दैट हैज बीन द टोन सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स. तो बेस्ट टीम जो आपको भी आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगी, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन टर्म्स ऑफ ऋषभ पंत. इन द कीपिंग सेक्शन ब्लंडर आप ले सकते हो. अगेन वही कॉल है जो आपको बांग्लादेश के टाइम मैंने लेने बोला था टेस्ट में, कि अगर आपको लगता है कि इंडिया का कीपर एक बार बैटिंग करेगा और न्यूजीलैंड का कीपर 2 बार करेगा, तो फिर वैसे आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हो. क्योंकि फॉर्मेट तो ऋषभ का स्ट्रॉन्ग ये है ही, तो वैसा तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं है. तो पंत, रोहित शर्मा, जायसवाल, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ मस्ती करने का जरूरत नहीं है. उसके बाद मैंने बैटिंग का एक स्पॉट खुला छोड़ा है, क्योंकि विलियमसन पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, शायद बाकी के 2 खेल जाएं, तो वो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बनेंगे विद विराट एज एन ऑप्शन फॉर यू टू पिक विद गिल ऑल्सो. तो वो एक रोटेटिंग कॉल आपको लेना पड़ेगा कि क्या आपकी गट फील है एज पर द वेन्यूज. ऑलराउंडर सेक्शन, मैं ऑलराउंडर फैन हूँ, हमेशा से रहा हूँ. तो अश्विन, जडेजा, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रविंद्र. अब यहाँ पे 4 पिक्स हैं जो शायद आपको सभी के टीम में 100% दिखेंगी, जो है अश्विन, जडेजा, मिचेल और रविंद्र. ग्लेन फिलिप्स वाला जो कॉल है वो मेरा इसके लिए है कि अगर स्पिन हो रहा है, तो हमने देखा था श्रीलंका में फिलिप्स ने विकेट्स लिए थे, तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ी वैल्यू आपको ज्यादा मिल जाएगी. रादर देन बैकिंग अ स्पेशलिस्ट, आई वुड बैक समवन हु इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट इन 2 डिपार्टमेंट्स. तो ग्लेन फिलिप्स वहां से. और बॉलिंग में अभी के लिए मैंने बुमराह सर को लिया है, वन बुमराह, और पटेल साहब वापस बॉम्बे में खेलेंगे, तो होपफुली 10 तो ना लें, बट 5 तो इजीली लेके जा सकते हैं अगर थोड़ा भी बॉल टर्न होता है तो. पटेल साहब का चांसेस आपको कौन से वेन्यू पे ज्यादा लगता है? बैंगलोर में मुझे उतना नहीं लग रहा है, लेकिन पुणे अगेन टर्निंग ट्रैक, मे बी मुंबई अगेन. व्हाट डू यू थिंक, अक्षर पटेल कहाँ पे खेला, और क्या अक्षर पटेल कुलदीप यादव के ऊपर खेले? मेरे हिसाब से इट लुक्स अनलाइकली गिवन हाउ द लास्ट 2 टेस्ट पैन्ड आउट फॉर इंडिया टू चेंज, अनलेस दे वांट टू रेस्ट पीपल. और आप ये देखो कि केएल भी नहीं खेल रहा है और सरफराज खेल रहा है, तो दैट आई वुड बी हैप्पीली वेलकमिंग. क्योंकि आपको चाहिए कि आप जब ऑस्ट्रेलिया के लिए जाओ तो यू हैव मोर एंड मोर पीपल स्कोरिंग रन्स. और सरफराज रन्स मारे हैं अभी अच्छा खासा शतक बना के फ्रेश है वो, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव हिम टेस्टेड इन दैट लेंथ आल्सो. क्योंकि आई एक्सपेक्ट न्यूजीलैंड स्पेसर्स टू कॉज सम डैमेज. इंडिया के लिए आई डोंट सी अनफॉर्चुनेटली द स्पेस टू ट्राई आउट पीपल. बाकी ट्राई करते हैं तो फिर वेल एंड गुड.
आपके बेस टीम में एक चीज फिर एक बार नहीं दिख रही मुझे यार, क्या क्यों क्यों नहीं, पसंद नहीं करते तुम विराट कोहली? है, क्यों? किधर है जान विराट कोहली? जानना चाहती है जनता। नहीं, ये देखो, ये फैन कैन भी नहीं है और ये पोस्ट मैच भी नहीं है कि हम विराट कोहली पर रैंट करें। आपको वो ऐसा प्लेयर है ना जो आपको हर टीम हर फॉर्मेट में चाहिए, कहीं भी किसी भी प्लेनेट पे हो, और आपको ओपन सिर्फ यही एंड रखना है कि कैसे कंडीशंस हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेंसी है फ्रॉम दैट प्लेयर, हुएवर इज योर 11th प्लेयर। क्योंकि यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, यू कांट ड्रॉप एनी ऑफ द बॉलर्स नॉर कैन यू ड्रॉप द ऑलराउंडर्स। नाउ दिस इज वेरी हैव टू थिंक इवन मोर माइन्यूटली के चलो विराट रन बना के आए हैं लास्ट इनिंग में, यस, तो ग्लेन फिलिप्स साला रन 25 भी मारेगा, 30 भी मारेगा, तो शायद 2 4 या 1 6 मार के मारेगा। तो अगेन योर फैंटेसी लेंस थिंक्स अबाउट इट वेरी वेरी डिफरेंटली, बट एट द सेम टाइम ये बेस टीम 10 लोगों की है। अब 11वां प्लेयर आपको यही कॉल लेना है, वेदर इट इज गिल, वेदर इट इज विराट, वेदर इट इज केएल, आपको यही गट फील कॉल लेना है। और इवेंचुअली आपकी गेम सभी आप जहाँ पे जैसे भी खेलो, कॉम्बिनेशन सबका 7-4 ही होगा। अभी भी आपकी टीम में जो दिख रहा है वो 6-4 है। 7वां प्लेयर ही आपका डिसाइड करेगा ये पूरा गेम। तो यस, टेस्ट मैचेस आर गुड, बट कंडीशंस अगेन दे आर पैरामाउंट। अगर आपको लगता है कि पेस फ्रेंडली कंडीशंस एंड यू फील विराट विल डू वेल, प्लीज गो अहेड एंड पिक विराट। वी डोंट नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द पिच, तो इसके लिए वो स्पॉट हमेशा ओपन रहता है कि यू कैन पिक योर प्लेयर एज पर योर गट फील। एक और सवाल, जो आपकी बेस टीम अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, वहां पे रोहित शर्मा का नाम, ही इज देयर इन योर बेस टीम, राइट? टेल मी फ्रॉम द फैंटेसी लेंस कि क्योंकि वो उतने बड़े लंबे स्कोर्स नहीं आ रहे रोहित शर्मा से, लिटिल टेंटेटिव अगेंस्ट टीम सऊदी में बी, मिचेल सैंटनर, जहाँ पे हम अगर हम इफ यू कैन सी द ग्राफिक्स, रोहित शर्मा 2 बार टीम सऊदी को आउट हुआ है, मिचेल सैंटनर को 2 बार आउट हुआ है। सो हाउ आर यू सो श्योर अबाउट रोहित शर्मा बीइंग इन योर फैंटेसी 11 स्ट्रेट अप? नहीं, फेयर कॉल है। देखो, वो कॉल वही मैंने बोला कंडीशंस के बेसिस पे इसके लिए है कि अगर सीम स्विंग हो रहा है तो मेरे को गिल से भी डर है, क्योंकि गिल को भी इनकमिंग डिलीवरीज वाला पंगा तो है ही। सो द चैलेंज देन, जैसे मैंने बोला, माइन्यूटली ये सोच के देखो कि इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ विराट स्कोर्स अ 50, रोहित शर्मा स्कोर्स अ 40, गिल also scores a 30, who's most likely to still give you more points even in these small scores of 30, 40, 50? So that is the minute logic there. And क्योंकि he plays aggressively, the only challenge or the catch there is कि वो पंट तो जिंदगी भर रहेगा कि हाँ वो एग्रेसिवली खेल रहा है, बट एग्रेसिवली खेलने में चांस भी देगा। बट अगर वो चांस 60 पे आ जाए, हाँ, नाउ द वर्स्ट केस सिनेरियो इज आप रोहित को पकड़ो और फिर गिल आके 150 मार जाए, सो देन ऑल यू कैन डू इज फोल्ड योर हैंड्स एंड जस्ट से थैंक यू, क्योंकि आपकी विजुअलाइजेशन गलत हो गई। बट इसी के लिए आपको cricket.com पे भी खेलेंगे तो आपको मल्टीपल टीम्स बनाने का ऑप्शन तो है ही। छोटा स्कोर हो अगर 250 का, तो वहां पे 50 भी मिले काफी है। अब वो 50 में 3 जन मार रहे हैं, तो कौन मेरे को ज्यादा 50 का पॉइंट दे सकता है इंक्लूडिंग बाउंड्रीज? तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। वन लास्ट थिंग फ्रॉम द न्यूजीलैंड लेंस, डैरल मिचेल का कितना भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि एज यू कैन सी अगेन ऑन द स्क्रीन, एवरेज अगेंस्ट अक्षर पटेल इज 12.5। उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं बिकॉज यू रियली डोंट नो कि अक्षर पटेल खेलेगा या नहीं खेलेगा। बट ओवरऑल जितने रन्स दिख रहे हैं, दोज आर नॉट लाइक ग्रेट रन्स, बट आर यू बैकिंग द फॉर्म हियर और इज ही द बेस्ट फ्रॉम देयर लॉट? नहीं, अच्छा आपने कोई येलो मेंशन नहीं किया कि कोई येलो बायस है क्या यहाँ पे, पर नहीं, ये कोई येलो बायस नहीं है। द सिंपल लॉजिक हियर इज आई एक्सपेक्ट बुमराह टू क्रिएट न्यू बॉल प्रॉब्लम्स फॉर देम। तो अगर ऊपर से विकेट जा रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी द गाय हु इज द लाइक के लेट मी प्ले फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखो, आपकी लाइन ऑफ थॉट इज कंप्लीटली डिफरेंट टू हाउ यू आर थिंकिंग फॉर इंडिया, बिकॉज यू नो इंडिया इज अ डोमिनेंट टीम, और आपको पता है कि न्यूजीलैंड अगर अच्छा खेलते हैं ऑफ कोर्स दे कैन गो ऑन एंड सरप्राइज यू एज वेल। और क्योंकि तीनों वेन्यूज जो हैं वो थोड़े पेस फ्रेंडली है, मिचेल पेस थोड़ा बेटर भी खेलता है, और हमने ये इंग्लैंड में भी देखा था व्हेन ही हैड 2 सेंचुरीज के, उसको टाइम मिलता है व्हेन ही गिव्स हिमसेल्फ टाइम, और थोड़ा एग्रेसिव भी खेल जाता है जैसे उसने श्रीलंका में खेला था। इन अ कपल ऑफ इनिंग्स ही शोड यू कि भाई मैं आके 4-6 भी मार सकता है। सो दैट इज द वैल्यू दैट आई एम लुकिंग फॉर। और भाई बॉलिंग करने कभी आ गया तो नहीं आएगा, आई मीन मे नॉट बी पॉसिबल, बट अगर ओवरकास्ट कंडीशंस है, उनको लगा यार मिचेल डाल दे जा रहा है एक स्पेल अच्छा डाल देगा, तो आपको वहां से वैल्यू मिल जाएगी। तो रिटर्न वैसा इन्वेस्टमेंट है कि मेरा के थोड़ा ट्रस्ट के डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़े थोड़े रन बना के देंगे मेरे को ये सब,
एंड थोड़ी बॉलिंग कर ली तो मिले बोनस। ऑल वैलिड पॉइंट्स, लेकिन इन सब वैलिड पॉइंट्स को यूटिलाइज करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, और इसी ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये सारे स्टैट्स भी मिल जाएंगे, और यहीं पर आप फैंटेसी भी खेल सकते हो। सो डाउनलोड द ऐप, प्ले रिस्पॉन्सिबली, एंड डू एवरीथिंग एज आवर गुरु सेज। कमिंग बैक टू द लास्ट बिट, हाँ नहीं, एक बात, ये पूरे डिस्कशन में हमने कैप्टन वाइस कैप्टन डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये अज्यूम था कि आप जडेजा और अश्विन को ही बनाओगे। सो जस्ट टू लेट दैट आउट, मतलब मैंडेटरी बोलना भी जरूरी है कि लोग बोलेंगे भाई कैप्टन वाइस कैप्टन तो बोला नहीं, बट अगेन दैट इज द बेस दैट यू आर गोइंग विद, के अश्विन तो ऑलराउंडर, बैटिंग भी आपको दिख गई पिछले सीरीज में, और बॉलिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। तो व्हाट यू कैन पॉसिबली लुक एट इज इफ जडेजा गेट्स अ लॉन्गर रोल। अब मैंने रिव्यूज में भी ये बात कही थी कि जडेजा की बॉलिंग को, अगेन इट्स नॉट अबाउट प्रेफरेंस, बट ही इज कमिंग टू द अटैक वेरी लेट, तो रिटर्न्स वहां पे नहीं आएंगे, तो मेजॉरिटी माइट कम विद अश्विन एज कैप्टन, जडेजा एज वाइस कैप्टन। पर अगर आपको मस्ती करना है तो यू नो व्हाट टू डू। आखिरी बिट, बिग टिप, व्हाट इज द बिग टिप फॉर द होल सीजन? वो जो प्लेयर जो मिसिंग था ना, वो मैं जेन्युइनली होप कर रहा हूँ कि उससे एक अच्छा मस्त 150 वाला स्कोर आए। आई जेन्युइनली बिलीव जैसे ये जो तीनों वेन्यूज हैं, इट विल अलाउ विराट टू जस्ट बैट एट हिज पेस, और आई नो रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिया खेलेगी, बट आई स्टिल थिंक देयर इज रूम फॉर हिम टू कम गुड एट होम विद अ वेरी बिग स्कोर। सो फेस्टिवल का सीजन है, तो होपफुली एक विराट स्पेशल भी हो जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में विराट स्पेशल ना हो ऐसा बहुत कम होता है। तो दिवाली तो बननी चाहिए भाई, दिवाली तो बननी चाहिए। सो या थैंक यू निखिल भाई, ये सारा इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच। एंड व्हाट आर यू गाइस डूइंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर आप कुछ जीतते हो तो हम कट नहीं मांगेंगे, बट या प्लीज कमेंट प्लीज।